यूपी दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो हम लोग उस दिन जो है कहाँ तक पढ़े थे, ये सब जनगणना वनगणना हुआ था। ये तुम्हारा जो बोलिया वाला जो बनाया था उसने, हिंदू ने, हमने इसमें डाल दिया उसको कि उत्तर प्रदेश की जो बोलियां थी उसके दो तीन भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का जो किस अपभ्रंश से बनी है, सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है, जिसमें 4 पार्ट है, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। और जो हमारी पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी और बघेली आती है, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। बिहारी हिंदी में केवल भोजपुरी आती है और वो मागधी अपभ्रंश से। तो 3 प्रकार की हिंदियां हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, और उसके अपभ्रंश ये है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये तुम्हारा जो पश्चिमी हिंदी है इसमें आपका देखिए, खड़ी बोली इस पूरे इलाके में बोली जाती है, ब्रज भाषा इस इलाके में बोली जाती है, कन्नौजी वाली इस इलाके में बोली जाती है, बुंदेली इस इलाके में बोली जाती है, बघेली नीचे बोली जाती है, भोजपुरी इधर और अवधी बीच में। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी इसका वो था। अब हम लोग खनिज संसाधन देख लें। तो हमारे राज्य में खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। और हमारे देश में यूपी जो है वहां पर खनिज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कि कम मात्रा में पाया जाता है, बताइए। कम मात्रा में। चाहे कम में। क्यों कम में पाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है मैदानी इलाका है ना, पहाड़ होगा तब तो खनिज बनेगा। खनिज कहाँ दबा हुआ है? पहाड़ी इलाकों में ना, पठारी इलाकों में। तो हमारे यहाँ तो मैदानी इलाका है, कृषि होती, खनिज कहाँ है? खनिज बहुत नीचे जाओगे, जब पूरा मैदान मैदान कोड़ काट डालोगे, नीचे जाओगे, जब चट्टान तक पहुंचोगे तब जाके खनिज मिलेगा। ठीक है, तो खनिज तो चट्टानों में मिलता है ना। तो यहाँ पर राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। और जो खनिज बहुल इलाका है वो कहाँ होगा? साउथ में, जहाँ पठारी क्षेत्र है, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट या मिर्जापुर, एंडुलसाइड का हमारे, लेकिन हमारा यूपी जो है एंडुलसाइड नाम का एक खनिज है, उसका सबसे बड़ा भंडारक है। इस खनिज का बहुत यूज नहीं होता। डायस्पोर का दूसरा सबसे बड़ा भंडारक है मध्य प्रदेश के बाद। अगर देखा जाए खनिज संसाधन में, तो कोयला कहाँ से होता है हमारे यूपी में? सोनभद्र में जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मेनली मध्य प्रदेश में, एमपी में। उसका कुछ पार्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। जी। फिर जो डायोस्पोर और पायरोफिलाइट है, ये हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और प्रयागराज के कुछ इलाकों में मिलता है। सिलिका बालू जो कांच बनाने में इस्तेमाल होती है, वो प्रयागराज में, शंकरगढ़, लौगढ़, फिर तुम्हारा चित्रकूट और अलीगढ़ में भी सिलिका बालू मिलती है। एंडालुसाइट और कैल्साइट मिर्जापुर में मिलता है। बॉक्साइट बांदा और वाराणसी और ललितपुर में हल्के हल्के मात्रा में मिलता है। चाइना क्ले एवं डोलोमाइट ये बांदा और सोनभद्र में मिलता है। और यूरेनियम ललितपुर में बहुत कम मात्रा में मिलता है। फेल्सपार झांसी में मिलता है। फायर क्ले, लाइमस्टोन और पोटाश सोनभद्र में मिलता है। ग्रेनाइट जो है ये भी बांदा, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मिलता है। देखो सब साउथ में। लौह अयस्क और रॉक फॉस्फेट ललितपुर, तांबा ललितपुर और गेरू बांदा ओटरी। देखिए आप ध्यान से कि ये ललितपुर में देख लोगे तो यहाँ पर आपको यूरेनियम भी मिल रहा है, रॉक फॉस्फेट भी मिल रहा है, बॉक्साइट भी मिल रहा है, तांबा भी मिल रहा है, ग्रेनाइट भी मिल रहा है, डायस्पोर भी मिल रहा है और पायरोफाइलाइट भी मिल रहा है। और सोनभद्र में देखोगे तो एक इधर है, एक इधर है, दोनों ही किधर है? एकदम डाउ साउथ में। तो ये तुम्हारा जो पूरा इलाका है, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, इतने तक ही तुमको जो भी मिलना होगा मिलेगा। इधर कुछ नहीं मिलता ज्यादा। हल्का फुल्का अलीगढ़ में वही था, कांच बालू, सिलिका क्ले, सिलिका बालू अलीगढ़ में। तो कोयला, डोलोमाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, लाइम स्टोन, पोटास, ये कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब हम लोग नृत्य देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य नृत्य है, सबसे ज्यादा नृत्य जो देखने को मिलता है वो आपका इस बुंदेलखंड के इलाके में मिलता है। और इसमें भी आपका जो नृत्य है, धुरिया, राई, शायर, रवाला, ये सब देखिए याद ही करना पड़ेगा। उसको आप कोई ट्रिक से बना के याद कर सकते हैं
कि मैक्सिमम नृत्य जो है बुंदेलखंड में मिल रहा है, जैसे थोड़े कुछ नृत्य जो है वो ब्रजभूमि में मिल रहा है, जैसे कि चरकुला कई बार एग्जाम में आया है। चरकुला किधर मिल रहा है? ब्रज में। कर्मा नृत्य किधर मिल रहा है? कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र में। तो कर्मा याद कर लीजिए और चरकुला, ये तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये ये जो भैया तुम्हारे। कर्मा नृत्य है, हाँ हेलो, ये हाँ जो बोलिए। बैगा ट्राइब के लोग इस ये नृत्य करते हैं। हाँ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इधर तुमको नटवरी, धोबिया, नौटंकी ये देखने को मिलेगा। जौनपुर में चौरसिया। ठीक है, ये इनके जो है ख्याल नृत्य भी एक देखने को मिलता है बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य जो है वो रंगीन, वो जुमा जन्म के उत्सव पर किया जाता है। इसमें लोग रंगीन कागज, बांस इनकी सहायता से मंदिर बनाते हैं और उसको सिर पर रखकर नाचते हैं। उनको ख्याल आता है कि मंदिर बनाया जाए कागज और बांस का। फिर रासलीला वाला नृत्य कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, रासलीला किधर होती है? ब्रज में। वही ब्रज में, ब्रज में। हाँ जी। झूला नृत्य कहाँ होगा? झूला जो है कौन खेलते थे झूले में पालने में? कृष्ण जी, तो ये भी ब्रज में ही होगा। मयूर कहाँ होगा? वो भी ब्रज में होगा। इसी है। धोबिया नृत्य, धोबी वोबी सब जो है डांस कहाँ करते हैं? पूर्वी पूर्वांचल में। तो ये जो नृत्य है धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें धोबी और गधे के मध्य जो आजीविका संबंधी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको मंच में रखते हैं कि धोबी और गधे में क्या संबंध है, उसको डांस करके करते हैं बढ़िया तरीके से। चरकुला नृत्य जो है ये भी अभी बताया मैंने कि ये जो ब्रज क्षेत्र में होता है, इस घड़े में नृत्य में क्या होता है, बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। जो रथ का पहिया होता है ना, उस पर कई घड़े रखते हैं और फिर उसको सिर पर रखकर डांस करते हैं। और तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं, तेल के दीपक वगैरह। तो चरकुला नृत्य आप देखोगे पहिया सर पर रखेंगी, उसमें घड़ा रखेंगी और फिर नाचेंगी। कहाँ पर? ब्रज के एरिया में। कटघोड़वा नृत्य ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में। मांगलिक अवसर पर नाच किया जाता है। ठीक है। और जोगनी नृत्य जो होता है ये रामनवमी के अवसर पर होता है, अवध एरिया में होता है ये। ठीक है, अवध में किया जाता है। धीवर नृत्य ये कहार लोग करते हैं पूरे यूपी भर में। शौरा नृत्य ये भी बुंदेलखंड में लोग शौर्य बहुत प्रकट करते थे। तो वहां पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बुंदेलखंड के लोग बहुत शौर शूर भी हुआ करते थे। कर्मा नृत्य बताया ही सोनभद्र में। खरवाड़ आदिवासी लिखा है यार, तुम बैगा बता रहे हो। भैया वहीं की सब ब्रीड हैं, सब खरवार बैगा ये सब। खरवार आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। पासी नृत्य पासी लोगों द्वारा पूरे यूपी भर में किया जाता है। घोड़ा नृत्य ये भी बुंदेलखंड में लोग घोड़ा लेके बहुत घूमते हैं। धुड़िया नृत्य ये भी बुंदेलखंड में है। छोलिया नृत्य ये जो हमारा राजपूत जाति के लोगों द्वारा किया था, इसका जगह मेंशन नहीं किया था कहाँ किया जाता है। छपेली नृत्य, इसमें लोग क्या करते हैं, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर करते हैं। और नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल में होता है। इसमें जो है नृत्य जो में लोग क्या करते हैं, गीत और नक्कारों के सुरों पर डांस वांस करते हैं। हम ज्यादा देखो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यूपी भी दे रहे हैं, जो जो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ। देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। देवी नृत्य देवी वहीं पर है। और राई नृत्य भी बुंदेलखंड में है। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोग करते हैं। और ये भी मयूर की भांति इसमें डांस होता है, तो इसको भी मयूर नृत्य कहते हैं, लेकिन मेन जो मयूर नृत्य है वो ब्रज में है। तो बुंदेलखंड और ब्रज के आसपास का इलाका है। दीप नृत्य ये भी बुंदेलखंड में होता है। और पाई डंडा नृत्य ये गुजरात के डांडिया के समान है और ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। कलाबाज नृत्य ये भी ये कहाँ होता है, एरिया नहीं दिया। मोर पंख और दिवाली नृत्य ये ब्रज की लठमार होली जो होती है उस समय होता है। और कि ब्रज की जो लठमार होली की तरह बुंदेलखंड में जो चित्रकूट में दीपावली के दिन में ढोल नगाड़े की तान पर ये सब इस तरह का नृत्य होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। ठडिया नृत्य ये सोनभद्र में होता है और इसमें सरस्वती पूजा वूजा की जाती है। चौला नृत्य ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। ढेडिया नृत्य ये फतेहपुर जिले में होता है। और लास्ट नृत्य ढरकरी नृत्य ये भी आपका सोनभद्र में होता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत पांच ही तो हमने डाले ही हैं। आला बुंदेलखंड में होता है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। कजरी जो है मिर्जापुर और वाराणसी में होता है। चैती रुहेलखंड में होता है। और ढोला मारू कहाँ होता है? मेनली ढोला मारू राजस्थान का है, लेकिन आगरा मेरठ में होता है। ये देखिए आला यहाँ होता है इस एरिया में, चैती इधर रुहेलखंड में, कजरी इधर आपका जो है सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी। मिर्जापुर भैया, इसका मिर्जापुर ही जनक रहे हैं, फादर ऑफ कजरी कह सकते हैं। एक महिला थी कजरी नाम की।
अच्छा, और बिरहा इधर होता है किधर, बिहार साइड, और ये ढोला मारू बिहार साइड। राजस्थान की तरफ होता है आगरा में। अब उत्तर प्रदेश खा, के हम लोग खास प्रमुख। खास हाँ, करके भैया बिरहा जो है केवल बिहार साइड नहीं, यूपी में भी होता है। यादव संप्रदाय ज्यादातर सुनता है इसको। नहीं यार, बिरहा तो वही तो बिहार से जो बॉर्डर बना हुआ है ना, उसी से सटे लोग ही करते हैं, गाजीपुर में, बलिया में, मेनली जी बिहार से ही आयातित है, जी जी। इम्पोर्ट। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और त्योहार देख लेते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, सहारनपुर से। तो वहां होता है गुगाल का मेला और शाकंभरी मेला। ये सहारनपुर में गुगाल का मेला है और शाकंभरी मेला होता है। मेरठ में नौचंडी का मेला, तो ये जो नौचंडी एक्सप्रेस जाती है मेरठ में, और गढ़मुक्तेश्वर का मेला होता है। आप लोगों में से जो जो किसी शहर का होगा तो अपने अपने शहर के मेले पहचान लीजिएगा। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में वहां होता है। लट्ठमार होली कहाँ होती है, मथुरा के बरसाना में। और वहीं पर गौ चारण मेला भी होता है। आगरा में आपको कैलाश मेला देखने को मिलेगा, बटेश्वर पशुओं का मेला है, सुलाकुल उत्सव देखने को मिलता है। एटा में जो कासगंज है वहां पर सोरो मेला देखने को मिलता है। और फर्रुखाबाद में आपको कंपिल मेला और संकिसा मेला देखने को मिलता है। फिर बांदा में कलिंजर महोत्सव, चित्रकूट में रामायण मेला, प्रयागराज में तो इजी है, कुंभ मेला, माघ मेला, बनारस में ध्रुपद मेला, और बलिया में दादरी मेला ये देखने को मिलता है। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला होता है क्या, अंबेडकर नगर में? यस सर बहुत विख्यात हाँ है। सर, बहुत फेमस। अच्छा, तो यहीं पर बलरामपुर में देवी पाटन मेला, और बाराबंकी में, ये न जाने ये दोनों मेले कितने बार आ चुके हैं, बाराबंकी और तो बाराबंकी बहराइच बहुत बार आ चुका है। देवा शरीफ मेला होता है, हाजी वारिस अली शाह की मजार पे होता है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। और बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी मेला। और आपका लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला। सुने हो कोई मेला का नाम तुम लोग? भैया शाहजहाँ। हाँ, गोकर्णनाथ भैया वहीं जो है गोरखनाथ के संप्रदाय से हैं ये। अच्छा। और शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला होता है। तो ये कुछ मेले हैं, आप लोग घूमिए, तो मेला है, मेला में घूमना है कहाँ कौन सा मेला होता है। तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है। अब ये बताइए, आप लोग में से कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया अभी तक, या नहीं लगाया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लगाया आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर? किसी ने भी? अंशु केवल लगाया। श्रद्धा तुमने लगाया प्रीवियस ईयर का पेपर? सर पूरा नहीं लगाया है। पूरा पूरा नहीं? भैया नहीं लगा है।